मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, पिछले जुम्मे में आपके सामने चंद गुजारिशात को रखा था कि एक मखसूस लॉबी झूठ और प्रोपेगेंडे और तोहमत की बुनियाद के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही है और एक अननोन आदमी को हमारा बांजा और रिश्तेदार कह के मशहूर कर रही है। अल्लाह के फजलो करम से वो बंदा पकड़ा गया। अब आप हैरान रह जाएंगे, इतना झूठ, इतना प्रोपेगेंडा कि जो नाम उसका मशहूर किया था कि इसका नाम अज़ान इलाही है ताकि लोगों को मुगालता लगे, उसका नाम भी अज़ान इलाही नहीं निकला। इतना झूठ है, उसका नाम ही अज़ान इलाही नहीं निकला। और जो दूसरा मशहूर किया था हमारे एक आलिम दीन है कराची के अब्दुर्रहमान सल्फी साहब, उसका नाम सल्फी भी नहीं निकला। और जब वो पकड़ा गया है उसने इस बात का इतराफ़ भी कर लिया है कि मेरा अलामा बरादरान से ना शागिर्दी का रिश्ता है ना बांझे होने का रिश्ता है, लेकिन आप झूठ, नफरत, ताअस्सुब की फ़िज़ा का आपने मुशाहिदा करना। आज जो मैंने आपको बात कहनी आपने ये समझनी है, और मैं इदारों से भी और कानून नाफिज करने वाले हर अहलकार से भी और मुक्तदर हलकों से भी ये बात कहना चाहता हूँ। इसी प्रोपेगेंडे झूठ के बाजार के अंदर एक काज़म तुराबी नामी जाकर गुजरावाले का उठा, नाम नहाद अमन कमेटी का। ये अमन कमेटी का मेंबर है, ये तो फसाद कमेटी का मेंबर हो सकता है, किसी अमन कमेटी का मेंबर नहीं हो सकता। उसने तकरीर की, क्या तकरीर की? कहा गुस्ताख को इब्तिसाम भाई की तस्वीर लगाकर एक नेट के ऊपर पहले अपलोड की और मुबहम अल्फाज में कहा कि जो गुस्ताख को कत्ल करेगा, पहले कहा मैं इसको कत्ल करूंगा, और अगर मैं कत्ल ना कर सका तो जो कत्ल करेगा मैं उसको 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। तो मैं इसे कत्ल करूंगा। अगर मुझे मौका न मिला, जो भी इस मलून का सर काटेगा मैं उसे 10 लाख रुपया इनाम दूंगा। अब यहां पे आपने रुकना है, गौर करना है। इदारों से भी मैं ये बात का मुतालबा करता हूं, इदारों से भी मैं ये सवाल पूछता हूं कि क्या पाकिस्तान में अब ये नौबत आ गई है कि कोई बंदा उठे और किसी पाकिस्तानी के सर की कीमत लगाए, अगरचे वो मुजरम ही क्यों ना हो। कोई बंदा किसी के सर की कीमत लगा सकता है अगरचे मुजरम ही क्यों ना हो। ये बात ठीक है कि गुस्ताहे रसूल की सदा सर तन से जुदा हर मुसलमान का नारा है, लेकिन ये कहना कि फलां गुस्ताख फलां पाकिस्तानी का सर काट के लाओ मैं तुम्हें 10 लाख रुपया इनाम दूंगा, उसने बाद में वजाहत दी, उसके खिलाफ FIR की दरखास्त दी हुई है। ताहाल FIR नहीं कट रही। FIR इलानिया इस वीडियो के बावजूद, ये आप अंदाजा लगाएं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वो एलानिया, मैं कहता हूं उसने बाद में एक वीडियो बनाई, मेरी मुराद इब्तिसाम साहब नहीं थे, मेरी मुराद उसकी वीडियो का मफहूम ये है, मेरी मुराद अब्दुर्रहमान नामी जो बंदा पकड़ा गया वो है। हम इदारों से ये पूछते हैं क्या अब्दुर्रहमान नामी बंदा जो भी है, गुस्ताख है, मलून है, लानत भेजते हैं, ये मुतालबा तो जायज़ है कि आप इसको करार वाकई सजा दें। क्या पाकिस्तान में अब ये वो दौर आ गया कि कोई बंदा उठेगा और कहेगा फलां के सर की 10 लाख कीमत है और उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उसको कानून हाथ में लेने की और इतने बड़े ऐलान के बावजूद कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पर्चे में जानबूझ के टाल मटोल और तहीर से काम लिया जाएगा। पाकिस्तान को आप इस तरह की स्टेट बनाना चाहते हैं, बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। आज कोई उठे किसी के पाकिस्तानी के सर की कीमत लगा दे, कल को कोई उठे किसी पाकिस्तानी के सर की कीमत लगा दे। मैं कहता हूं आपका वो सारा मुकदमा ज़मीन बोस हो गया जो आप मुमताज कादरी के खिलाफ लड़ते थे कि इसने कानून हाथ में क्यों लिया, ये इदारों से राब्ता करता, फलां करता, इसने क्यों खुद हाथ में लिया कानून। तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है? ये अगरचे वो इस बात से मुकर चुका है, अच्छी बात है, मुकर गया, अच्छी बात है, हम कहते हैं मुकरता है तो मुकर जाए, लेकिन अगर वो अब्दुर्रहमान के कत्ल का भी ऐलान कर रहा है, उसको ये अथॉरिटी किसने दी है? मैं अगर सोख्ता सामा हूं तो ये रोजे सया खुद दिखाया है, मेरे घर के चिरागा ने मुझे ये कहने पे हम मजबूर हैं। क्यों, किस तरह उसको हल्ला शेरी हुई, किस तरह उसने ये बयान दिया, और उस बयान के बावजूद अभी तक वो गिरफ्तार क्यों नहीं है, उसको अभी तक जेल में क्यों नहीं डाला गया? क्या आप पाकिस्तान के अंदर मुहर्रम की आमद से कबल आपको हमने वो केस्टें फराहम कर दी हैं जिनके अंदर अम्मी आयशा की सरीहन ऐसी बकवासबाजी है, अल्लाह की कसम मैं आपको सुना नहीं सकता, कोई गैरतमंद मुसलमान सुन नहीं सकता। ये अमजद जोहरी के ऊपर, शहंशाह नकवी के ऊपर और अम्मी आयशा की तौहीन करने वाले के ऊपर अगर पर्चे ना काटे जाएं, अगर पर्चे ना काटे गए तो हम भी इख्तिजाज का हक रखते हैं। और अल्लाह के फजल करम से आपने देखा गुज़िश्ता हफ्ते के अंदर, और मैं अपने तमाम रुफाका का फर्दन नाम लेके शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे और इब्तिसाम भाई के हक में इज़हार यकजहती के तौर पे
पूरे मुल्क में एहतजाजात किए और इस कदर तस्वीर हमें भेजी कि हम उनको नशर भी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह इतने इतने बड़े एहतजाजात मैं अपने तमाम रुफाका का, उबैदुर्रहमान मोहसिन साहब का, उबैदुल्लाह अरशद साहब का, तारक महमूद यज़दानी साहब का, कारी सैफुल्लाह आबद साहब का, अफजल शरादी साहब का, नईम भुट्टा साहब का, अमीन फरूकी साहब का, सलीमुर रहमान साहब का, कारी सैफुल्लाह आबद साहब का, पूरे मुल्क के अंदर हर शहर हर जिले के अंदर इन साथियों ने हमारे साथ इजहार यकजहती किया और बड़े बड़े जुलूस निकाले। लेकिन हमने खुद इनको कहा आपने पुरअमन रहना है। आपका एक मुतालबा होना चाहिए, ये जो इलानिया सरों की कीमतें लगा रहे हैं इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, इनको पकड़ा जाए। बिलफर्ज वो इस बात से मुकर गया कि मैंने इनकी सर की कीमत नहीं लगाई, तो क्या उसको आप कानूनी तौर पर यह इजाजत दे रहे हैं कि आज के बाद किसी भी मुजरम के खिलाफ कोई पाकिस्तानी उठे और के फलां पाकिस्तानी का सर ले आओ 10 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा? हरगिज नहीं। ये पाकिस्तान में अफरा तफरी फैलाने की साजिश है, उसको पकड़ा जाए, फिलफोर पकड़ा जाए, फिलफोर पर्चा काटा जाए। और मेरे भाइयों और भी बात साथियों ने सवालात किए जिनमें से एक दो मैं अहम समझता हूँ, अगरचे आज मैं तफसीलन डॉक्टर मोहसिन साहब की भी इजहार तज़ियत करना चाहता था। इंशाल्लाह फिर जब भी मौका आएगा तो उनकी सीरत के हवाले से बाद वाक़यात आपके सामने रखूँगा। डॉक्टर मोहसिन साहब दुनिया से चले गए, आपको पता कौन है? नोबल कुरान का जो ट्रांसलेशन है और बुखारी शरीफ की पहली अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन इन्होंने की है। 97 बरस की उम्र में दुनिया से चले गए। अफ़गानिस्तान के थे, सऊदीया मेरे MBBS डॉक्टर थे। MBBS ख्वाब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, वहाँ से हुक्म मिला, ट्रांसलेशन शुरू की। बुखारी शरीफ की आज दुनिया में इंग्लिश में अगर कोई मुस्तनद ट्रांसलेशन है इनकी है। ये दुनिया से चले गए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और दूसरी बात, वो जो कैप्टन अफान है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलोचिस्तान में कम उम्र नौजवान, अभी 3 माह की बेटी है, बच्चा है, अभी 3 माह का बच्चा है, चंद दिन भी अपने बच्चे के पास नहीं रहा, वतन के ऊपर जान को कुर्बान कर दिया, जान निसार कर दी। ये हमारे हीरोज हैं, ये असल पाकिस्तान के सिपाही हैं कि जिन्होंने ये नहीं देखा मैंने शादी की है, मेरा बच्चा हुआ है, अभी चंद दिनों का है, ड्यूटी के ऊपर, महाज के ऊपर, पहरेदारी के ऊपर चला गया और अपनी जान इस वतन के ऊपर निछावर कर दी। अल्लाह ताला इसकी भी कुर्बानी को कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों